Hello students, this is Ejas's Maths Academy. In today's class we have to study Newland's law of octaves. Okay, in previous class we studied about Dobrainer's law and we saw that Dobriner made certain triads, but his law was not correct in all the triads. In almost many triads except a few triads, almost all the triads were a failure, and the number of elements known at that time also was very less. Then, okay, so see what Newland's law of octaves says. Today's topic is Newland's law of octaves. Newland's law of octaves. So this law says, see, I will have to make one table before that. Newland's law of octaves. Let me make a table. Newland's also made a table like this, and the table had 8 vertical columns. 8. Let us write down the names of the elements. Hydrogen, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen. 1, 2, 3, do, re, mi, fa, sol, la, ti. Okay. So he made a table like this. At the time of Newland's, 56 elements were known. At his time, 56 elements were discovered. They were known to him. अब तक 56 एलिमेंट्स उन्हें मालूम थे. आप देखो ये डो रे मी फा sol ला टी में हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड यहाँ फ्लोरीन रखते हैं हम. फ्लोरीन, फिर उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, potassium, and this is calcium. See what he says, what his law says. These are the elements. The atomic mass of hydrogen is See students, this is the table. मैंने थोड़ा वीडियो पॉज कर दिया था और ये सब कहानी लिख लिया ताकि हमारा टाइम भी बच जाए जल्दी से. सी दिस इज डो रे मी. जैसे अपने इंडिया में होता है सा रे ग म. द फर्स्ट इज सा रे ग म प ध नी सा. पहला क्या था सा. सा रे ग म प ध नी सा. पहला सा और 8वां भी सा. फर्स्ट सा एंड 8 सा. तो इंग्लैंड वगैरह में जो है ना, इंग्लिश कंट्रीज में, वहां पर जो है वो सारे गामा नहीं पढ़ते. उनको हिंदी नहीं आएगी. उनका अलग है. डो रे मी फा सो ला ती. डो रे मी फा सो ला ती. उनका डोरे भी फासोल आती है. और आप ये याद रख सकते हैं, आपको सारेगामा पधनी तो याद है. आपको डोरे भी फासोल आती के लिए आप नोबिता की बहन डोरेमी को याद रख सकते हैं, है ना. नोबिता की बहन ही है ना डोरेमी. नहीं सॉरी, नोबिता की नहीं, उसका क्या है नाम, उसका डोरेमोन. डोरेमोन की सिस्टर का नाम है डोरेमी, है ना. तो डोरेमोन के सिस्टर का नाम डोरेमी याद रख सकते हैं आप. और फा सोलाती को याद रखना. माँ सुलाती, छोटे बच्चों को माँ सुलाती है ना. माँ बोलती सो जा बेटा वरना गब्बर आ जाएगा, तो माँ सुलाती है. ऐसे याद रखना. सो डो रे मी फा सोलाती. एक्चुअली ये जो आवाज बढ़ती है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है. ये मोटी आवाज, ये बारीक आवाज, ये और बारीक आवाज, ये और बारीक आवाज, बारीक बहुत बारीक आवाज. और आप 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो कि मोटी आवाज यानी लो फ्रीक्वेंसी होती है और बारीक आवाज यानी हाई फ्रीक्वेंसी. हम जब बात करते थे हमारे गले में मेम्ब्रेन पन्नी वाइब्रेट होती है यहाँ पर. वो पन्नी 1 सेकंड में कितने वाइब्रेशंस करती है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं.
तो आदमी लोग जब बात करते हैं तो गले की पन्नी धीरे धीरे वाइब्रेट होती है, 1 सेकंड में 400 500 300 बार वाइब्रेट होती है। औरतें लोग बात करते हैं, बारीक आवाज वाले लोग बात करते हैं जनरली, तो गले की पन्नी बहुत वाइब्रेट होती है, 1500 2000 बार, और पन्नी जितना जल्दी जल्दी वाइब्रेट होंगी उतनी बारीक आवाज आती है। चलो अब हमें वो डिस्कस नहीं करना है। तो डो रे मी फा सोल ला ती, सा रे ग म प ध नी, फिर से सा। अब ध्यान से समझो, डोब्राइनर ऑल्सो डिड द सेम थिंग एज वॉज डन बाय न्यूलैंड्स ऑल्सो डिड द सेम थिंग एज वॉज डन बाय डोब्राइनर। जो काम डोब्राइनर ने किया था उस जैसा ही एक काम इन्होंने भी वैसे किया न्यूलैंड्स ने, और वो काम क्या था? He also arranged the elements in the increasing order of their atomic masses. See, the minimum atomic mass is that of hydrogen 1. फिर लिथियम, लिथियम का एटॉमिक मास 6.9, बेरिलियम, ये नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्या? तो नहीं, याद रखने की जरूरत नहीं है, हाँ बार बार आएंगे तो याद रह जाएगा, ये कि अलग बात है। हाइड्रोजन ये तो सबको मालूम है। देन लिथियम, Li is लिथियम, फिर है बेरिलियम, बेरिलियम, B is बोरॉन, बोरॉन, C is कार्बन, सबको मालूम है, मैं पूरे नाम नहीं लिखता, बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। N is नाइट्रोजन, सबको मालूम है ये भी। O is ऑक्सीजन, ये भी आपको पता है, ऑक्सीजन, ठीक है। F is फ्लोरीन, इट्स अ गैस, फ्लोरीन इज अ गैस। Na is सोडियम, वैसे उसका नाम नेट्रियम था पहले। फिर उसके बाद में Mg is मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। फिर Al यानी एल्यूमिनियम, दीज आर मेटल्स, एल्यूमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम। Si यानी सिलिकॉन, नाम याद रखना नहीं है, जरूरी नहीं है। P is फॉस्फोरस, हाँ ये बार बार आएंगे इस चैप्टर में, इसका काम पड़ता है नो डाउट, बट वो याद हो जाता है अपने आप। सल्फर, Cl is क्लोरीन, है ना। फिर और K यानी पोटेशियम, फिर लंबी कहानी और बढ़ती जाएंगी। पोटेशियम, Ca यानी कैल्शियम, मैं कैल्शियम तक ही लिखता हूँ, वैसे भी उनका लॉ कैल्शियम तक ही सही था। Cr यानी क्रोमियम, Ti यानी टाइटेनियम, Mn यानी मैंगनीज, Fe यानी आयरन, Co यानी कोबाल्ट और Ni यानी निकल। Co यानी कोबाल्ट, इसका काम पड़ सकता है, और Ni यानी निकल, मेटल्स है ये, और Fe यानी आयरन। फेरम, पुराने जमाने में उसका Fe यानी फेरम होता है ना। वल्लभ भाई पटेल को बोलते थे आयरन मैन, लोह पुरुष, बहुत स्ट्रिक्ट थे वो, बहुत कठोर दिल के थे, यानी स्ट्रिक्ट रूल्स वाले थे, तो इसलिए उनको आयरन मैन बोलते थे, लोह पुरुष। Fe मेल, फीमेल, मजाक कर रहा हूँ। सो अब चलो हम पढ़ते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स सुनो क्या कहता है। If we arrange the elements in the increasing order of their atomic masses, if we arrange the elements in the increasing order of their atomic masses, less atomic mass, more atomic mass, even more, even more, more. So if we increase the elements in the increasing order, increasing sequence of their atomic masses, ये हाइड्रोजन का एटॉमिक मास, ये लिथियम का, बेरिलियम का, बोरॉन का एटॉमिक मास, और ज्यादा एटॉमिक मास यानी मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इज कॉल्ड एटॉमिक मास। इलेक्ट्रॉन का मास नहीं गिनते क्योंकि वो नहीं के बराबर है, नेग्लिजिबल है। कार्बन का मास, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन का मास 16 है, और फ्लोरीन का मास 19 होना चाहिए। फ्लोरीन का मास 19 होता है, सोडियम 23, मैग्नीशियम 24, एल्यूमिनियम का मास 27 है, सिलिकॉन 28, फास्फोरस 31, सल्फर 32, क्लोरीन 35.5 एंड पोटेशियम 39.1 एंड कैल्शियम इज 40.1। ये इनके एटॉमिक मासेस है। अब देखो इन्होंने, न्यूलैंड्स ने क्या कहा, इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, द प्रॉपर्टीज ऑफ, न्यूलैंड्स का लॉ सुनो, पहले मैं लॉ लिख देता हूँ। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टा यानी क्या होता है? 8। ऑक्टोपस के कितने पैर होते हैं? 8। पुराने जमाने के कैलेंडर में कितने महीने रहते थे? 10। अक्टूबर कौन सा महीना होता था? 8वां महीना होता था। अक्टूबर वॉज
8वां महीना, नवंबर 9वां महीना, दिसंबर 10वां। वैसे भी डीसी यानी डेसिमल होता है, तो दिसंबर 10वां महीना होता था। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स ये क्या कहता है? इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड, if the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, if the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the properties of every, प्रॉपर्टीज मतलब कौन सी? फिजिकल एंड केमिकल। देन द प्रॉपर्टीज यानी क्वालिटीज, प्रॉपर्टीज यानी क्वालिटीज। देन द प्रॉपर्टीज ऑफ एवरी फर्स्ट एंड 8 एलिमेंट्स आर सिमिलर, The properties of every first and 8 elements are similar. बहुत सिंपल लॉ है। If the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the properties of every first and 8 elements are similar. ये है न्यूलैंड्स का लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या कहा? फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी और 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी। If we arrange the elements in the increasing order of their atomic masses, आपको ये टेबल के एटॉमिक मासेस की वैल्यूज लर्न नहीं करना है। हाँ, आप इसको याद रख सकते हैं। हाइड्रोजन LiBeV लिबेब, CNO क्नो, लिबेब क्नो, ये F, NaMgAl नामगल, SiPs सिप्स, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो जो भी है ये कैल्शियम तक याद रख लेना, क्योंकि इसमें नमनीक डाइजेस्ट में क्वेश्चन पूछा है और सीबीएसई में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि टेबल बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो कैल्शियम तक के नाम आपको याद रखना पड़ेगा। ये मत याद रखो Cr, Ti, Mn वगैरह, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट एंड निकल, इनको याद रखना उतना जरूरी नहीं है। हाँ, कोबाल्ट और निकल को यहाँ लगा देना लाइन में, क्योंकि इसका एक काम पड़ेगा। सी क्या कहता है ये लॉ? If the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, the properties of every first and 8 elements are similar. Every first and 8 elements का मतलब क्या है? मैं यहाँ पे बनाता हूँ हैश, मैंने हाइड्रोजन के बाजू में क्या बना है? हैश। अगर हम यहाँ से गिनती करना स्टार्ट करते हैं, इसको गिनो 1 2, इसको क्या नंबर दिया हमने? 1। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी, इस पे भी हैश आ गया। यानी कहने का मतलब है सा रे ग म प ध नि सा। पहला वाला हाइड्रोजन पे भी सा है, सा रे ग म का, और फ्लोरीन पे भी सा आया। तो ये पहला नंबर है और ये 8वां नंबर है। सारे गामा में भी क्या होता है? पहला सा रहता, सा रे ग म प ध नि सा, पहला सा, 8वां सा, पहला और 8वां एक जैसा रहता। तो इन्होंने कहा इसमें भी बोले वैसे ही है, बोले सा रे ग म प ध नि सा, सा और सा एक जैसे। तो ये दोनों सा और सा एक जैसे मतलब दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी रहेंगी, यानी दोनों की आदतें, दोनों की क्वालिटीज एक जैसी रहेंगी। ये दोनों में कौन सी क्वालिटीज एक जैसी है? तो ये दोनों भी, पहली बात गैसेस है, देखो सही बात है, दोनों एक जैसे दिख रहे हैं। दोनों गैसेस, हाइड्रोजन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, दोनों रिएक्टिव है। हाइड्रोजन भी धमाल से केमिकल रिएक्शन करती है और फ्लोरीन भी धड़ल्ले से केमिकल रिएक्शन करती है। बोथ आर केमिकली रिएक्टिव, दोनों केमिकल रिएक्शन जल्दी जल्दी करते हैं। दोनों की वैलेंसी 1 है, भले किसी की प्लस हो या -1 हो, दोनों की वैलेंसी की वैल्यू 1 है दोनों की। अब वो वैलेंसी क्या है फिलहाल में तो अभी आपको मालूम, 9th में पढ़े तो होगा, लेकिन जाने दो, मैं वैलेंसी का नाम नहीं लेता। तो ये दोनों एक जैसे है। फिर उसके बाद अगर हम इसको फर्स्ट गिन लेते हैं, लिथियम को, ये देखो मैं यहाँ पे स्टार बनाता हूँ, लिथियम को अगर हम फर्स्ट गिन लेते हैं तो लिथियम से गिनती चालू करो। इन्होंने ये नहीं कहा कि पहले और 8वें की प्रॉपर्टीज एक जैसी है बस, नहीं, इन्होंने कहा एवरी फर्स्ट एंड एवरी 8 एलिमेंट्स आर सिमिलर। एवरी फर्स्ट एंड एवरी 8 यानी किसी को भी आप फर्स्ट गिनो तो उसके हिसाब से जो भी 8 आएगा उसकी, यानी अगर हम लिथियम को फर्स्ट एलिमेंट गिनते हैं तो क्या होगा? सा रे ग म प ध नि सा, सा सा सा। तो ये देखो ये आ गया सोडियम पे सा। पहला लिथियम से अगर चालू करें तो पहला अगर लिथियम को गिने तो 8वां कौन होता है? सोडियम होता है। If we count lithium as the first one, the 8th one will be sodium, and in reality also their properties are similar.
Newland said that their properties, lithium and sodium, will have similar properties. They will have similarities in their chemical and physical properties. उनकी आदतें, उनकी chemical reactions एक जैसी रहेंगी। तो सही बात है, ये भी क्या है, मेटल है, और सोडियम भी क्या है, मेटल है, लिथियम भी क्या है, मेटल है। लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 है। तो दोनों एक जैसे हो गए, ठीक है। लिथियम और सोडियम में सिमिलैरिटीज है, वो एग्जाम में मत लिखना। एग्जाम में थोड़ी एक्सपेक्टेड होता है कि क्या सिमिलैरिटी है बताओ करके, वो तो मुझे मालूम है इसलिए मैं बोल दे रहा हूँ। आपको नहीं लिखना एग्जाम में, आपको ये नहीं पूछेंगे कि बताओ लिथियम और सोडियम में क्या सिमिलैरिटी है, ऐसा जनरली नहीं पूछते। तो लिथियम और सोडियम दोनों मेटल है। लिथियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सोडियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। मुझे लग रहा है कि आपको ये मालूम होगा कि ऑर्बिट्स क्या होते हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये सब मालूम होगा आपको। ये सोच के मैं पढ़ा रहा हूँ कि आप नाइन्थ पढ़े हो, भले आपने एग्जाम नहीं अपीयर किए होंगे कुछ लोगों ने, लेकिन 9th आप पढ़े हो। फिर उसके बाद अगर हम बेरिलियम से गिनती गिनना स्टार्ट करते हैं, इफ वी काउंट बेरिलियम एज द फर्स्ट एलिमेंट, अगर ये बेरिलियम को हम फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर करते हैं, यहाँ सर्कल बना देते हैं निशानी के लिए, तो बेरिलियम से अगर फर्स्ट एलिमेंट काउंट करते हैं तो क्या होगा, सा रे ग म प ध नि सा, मैग्नीशियम पे सा आ गया। अब देखो सही बात है, बेरिलियम और मैग्नीशियम की केमिकल एंड फिजिकल आदत एक जैसी है, यानी दोनों भी मेटल है। बेरिलियम भी मेटल है, एक टाइप का मेटल है, लोहा लोखंड प्लस लोहा लोखंड, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, ये जैसे मेटल्स होते हैं, ये भी मेटल है। बेरिलियम गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेटल है ये। मैग्नीशियम भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है ना। बेरिलियम भी चमकता है, मैग्नीशियम भी चमकता है। तो फिजिकली मतलब केमिकल ये दोनों की क्वालिटीज एक जैसी, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। पता है आपको बेरिलियम, मुझे मालूम है, आप याद मत रखो, बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, बेरिलियम के एटम के। मैग्नीशियम के एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों में दो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में दो इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब ये दोनों एक जैसे हुए। तो न्यूलैंड्स बहुत खुश हो गए। न्यूलैंड्स अंकल बोले, अरे वाह, मैंने तो बड़ा झकास चीज पता कर लिया। बोले कि फर्स्ट की एंड 8 की प्रॉपर्टी एक जैसी, हर फर्स्ट एंड हर 8 एक जैसा, हर पहला और हर 8वां एक जैसा है। अगर हम बोरॉन को बोले पहला गिनेंगे तो एल्यूमिनियम को 8वां गिनना पड़ेगा, कार्बन को गिनेंगे बोले तो सिलिकॉन को 8वां गिनना पड़ेगा, नाइट्रोजन को पहला गिनेंगे तो फास्फोरस को 8वां गिनना पड़ेगा, ऑक्सीजन को पहला गिनेंगे तो सल्फर को 8वां गिनना पड़ेगा। तो बहुत बढ़िया होगा। बोले चलो फ्लोरीन को पहला गिन लेते अपन। अब कौन सा कलर होगा मेरे पास, कलर ऑरेंज कलर, वेयर आर यू, हियर आई एम, हाउ डू यू डू। सो ये देखो, ये है फ्लोरीन। फ्लोरीन कौन से कलर का है, सॉरी, फ्लोरीन को हम फर्स्ट एलिमेंट गिनते हैं। फ्लोरीन को फर्स्ट, जब क्या बना हुआ है, डिब्बा बना देता हूँ, रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप का बॉक्स बना देता हूँ, है ना। ये देखो पहचान के लिए, फ्लोरीन पे मैंने रेक्टेंगुलर डिब्बा, वैसे मैं चाहता था तो इस पे रेड बना, तो इस पे भी रेड बनाना चाहिए, लॉजिक तो यही कहता है। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ से हैश बना के गिनता हूँ, हैश। तो फ्लोरीन को अगर पहला गिन लेते हैं हम तो क्या होगा, फ्लोरीन को पहला गिन लेते हैं तो ये होगा सा रे ग म प ध नि सा। क्लोरीन पे क्या आया, सा आया, बात सही है। पहला फ्लोरीन तो 8वां क्लोरीन, और इनकी भी प्रॉपर्टीज मैच होती, कैसे, तो फ्लोरीन इज अ गैस, क्लोरीन इज अ गैस। फ्लोरीन गैस है और क्लोरीन भी गैस है। फ्लोरीन रिएक्टिव है तो क्लोरीन भी रिएक्टिव है, थोड़ी कम रिएक्टिव है लेकिन रिएक्टिव तो है। क्लोरीन भी रिएक्टिव गैस है ना। तो इसका मतलब है कि ये भी गैस है, ये नॉन मेटल है, क्लोरीन नॉन मेटल है, और ये दोनों भी नॉन मेटल्स है ना। तो ये पता ये चल रहा है, क्लोरीन भी रिएक्टिव गैस है, रिएक्टिव है, दो लेस, हालांकि लेस रिएक्टिव है लेकिन ये भी रिएक्टिव गैस है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज यानी एक जैसी हो रही, फ्लोरीन और क्लोरीन की एक जैसी हो रही। अब सोडियम से अगर मैं गिनती गिनना चालू करता हूं, तो सोडियम को अगर मैं बोलता हूं स्टार, तो सोडियम से देखो सा रे ग म प ध नि सा, सा 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 सा, ये देखो
ये सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज एक जैसी आना चाहिए। पहला सोडियम तो आठवां पोटेशियम। तो देखो सोडियम 1 2 3 4 5 6 7 8। उन्होंने क्या कहा, किसी को भी पहला गिनो बोले और उससे 8 तक गिनती गिनो बोले, तो जो फर्स्ट की प्रॉपर्टीज रहेंगी, पहले वाले में जो क्वालिटीज रहेंगी, आदत रहेंगी, 8th वाले में 8वें वाले में भी वही क्वालिटीज रहेंगी बोले। तो पहला सोडियम है तो 8वां पोटेशियम है। तो सोडियम भी मेटल है, पोटेशियम भी मेटल है। सोडियम रिएक्टिव है तो पोटेशियम और ज्यादा रिएक्टिव है, दोनों भी रिएक्टिव है, पोटेशियम ज्यादा रिएक्टिव है, सोडियम थोड़ा सा हल्का सा कम रिएक्टिव है पोटेशियम के मुकाबले में, बट बोथ आर रिएक्टिव। अच्छा, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, पोटेशियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। अरे देखो ये कैसा हो गया, लिथियम एंड सोडियम दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। लिथियम को पहला गिनो, सा रे ग म प ध नि सा, लिथियम में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो सोडियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम के 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, तो पोटेशियम में भी 1 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, यानी ये तीनों भी एक जैसे हो गए। इसीलिए तीनों को काय में रखे, रे में रखे। रे डो रे मी फा सो ला ती सारे, तो ये रे में जितने रखे तो ये सबकी क्वालिटीज एक जैसी है, सबकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी है। मी में जिसको रखे तो बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, इनकी आदत एक जैसी, इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज अलग। फिजिकल प्रॉपर्टीज में मेल्टिंग पॉइंट, कलर, चमक, गुड कंडक्टर है कि बैड कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का, हीट का गुड कंडक्टर है बैड कंडक्टर, उसको बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी है कितने इलेक्ट्रॉन्स है, रिएक्शन करता कि नहीं करता, गैस है कि लिक्विड है, सॉलिड है कि क्या है, दैट इज वो केमिकल प्रॉपर्टीज। तो इनमें एक जैसी सिमिलैरिटीज है बोले, इनमें सिमिलैरिटीज हो रही क्योंकि पहला और 8वां यहाँ पे आता है, पहला और 8वां यहाँ पे आता है। अब मैग्नीशियम से अगर गिनना चालू करे तो 8वां नंबर कौन पे आता है मालूम है आपको, सारे ग प ध नि सा, कैल्शियम पे आता। तो सही बात है, जो क्वालिटीज मैग्नीशियम में वही कैल्शियम में। मैग्नीशियम मेटल है, कैल्शियम भी मेटल है। मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो कैल्शियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। आप ये मत पूछता कि सर हमको तो दिख रहे नहीं 2 इलेक्ट्रॉन है, आपको कहां से दिख रहे। अभी ये चैप्टर अपन आगे पढ़ेंगे ना, तो बार बार ये आएगा कि मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, कैल्शियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, और फिर इतने बार आएगा कि आपको याद हो जाएगा। आप भुलाना चाहोगे लेकिन आप भुला नहीं पाओगे, इतने बार याद हो जाता है इतना अच्छे से। तो आप सुनो, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, कैल्शियम के भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये रिएक्टिव, इसकी रिएक्टिविटी जितनी है लगभग वैसी रिएक्टिविटी इसकी है, हालांकि कैल्शियम थोड़ा कम रिएक्टिव है, मैग्नीशियम थोड़ा सा ज्यादा रिएक्टिव है, दोनों में कंपेयर किया जाए तो। अच्छा, अब ये भी मेटल, ये भी मेटल, ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो दोनों की आदतें एक जैसी हो रही है। तो बोले क्या बात है यार, बोले पहला 8वां, पहला 8वां, पहला 8वां, फर्स्ट एंड 8, फर्स्ट एंड 8, फर्स्ट एंड 8, तो हर पहला हर 8वां एक जैसा है। बोले कहीं से भी गिनो, बोले इसको पहला गिन लो तो ये 8वां एक जैसा। अच्छा, इसको बेरिलियम को पहला गिनो तो मैग्नीशियम 8वां है, मैग्नीशियम को पहला गिनो तो कैल्शियम 8वां है, मतलब ये तीनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी, जैसा बेरिलियम है वैसा मैग्नीशियम है, जैसा मैग्नीशियम वैसा कैल्शियम है, इसीलिए इनको एक ही खानदान में रखे। इनके खानदान का नाम है ग, यानी मी फैमिली के है, ये सब एक जैसे है, ये एक जैसे, इनकी आदतें एक जैसी, इनकी आदतें एक जैसी है बोला उसने, इनकी आदतें एक जैसी बोले उन्होंने, इनकी आदतें एक जैसी बोले उन्होंने, इनकी आदतें एक जैसी, इनकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी, ऐसा बोले उन्होंने। तो कौन ने बोले, न्यूलैंड चाचा ने। तो न्यूलैंड चाचा ने बोले कि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी रहती है पहले और 8वें की। ये हो गया न्यूलैंड्स का लॉ। इफ द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, then the physical and chemical properties are only then the properties of every first and 8 elements are the same, are similar. If the elements are arranged in the increasing order of their atomic masses, then the properties of every first and 8th elements are similar. Yeah, this is Newland's law of octaves. ऑक्टा का मीनिंग समझ गए सारे गामा। हाँ, अब देखते हैं न्यूलैंड की गलती क्या क्या हुई। लिमिटेशंस, लिमिटेशन यानी हद, उनकी लिमिट थी, उनकी एक लिमिट थी, लिमिट से ज्यादा बाहर नहीं जा सकते थे वो। क्यों? उनके दिमाग की एक लिमिट थी। अकलमंद थे, टैलेंटेड थे, नो डाउट, लेकिन हर टैलेंटेड पर्सन के दिमाग की एक लिमिट होती है। ऐसा नहीं है कि किसी में टैलेंट है तो दुनिया का सबसे ज्यादा टैलेंटेड बन जाएगा, तो इसलिए लिमिटेशन बोलते हैं। अब मेरे पास मेरी एक लिमिट है, मैं बहुत ज्यादा नहीं आता, मुझे इतना सा नॉलेज आता है मुझे, तो मेरी भी एक लिमिट है। तो इसीलिए लिमिटेशन का मतलब है ड्रॉबैक्स, या हम दूसरा वर्ड लिख देते हैं ड्रॉबैक्स।
क्या क्या नहीं लिख सकते हम, ड्रॉबैक्स लिख सकते, ड्रॉबैक्स यानी फॉल्ट्स, डीमेरिट लिख सकते, डीमेरिट यानी मेरिट यानी अच्छा ही है, तो डीमेरिट यानी बुरा ही है ना। शॉर्ट कमिंग्स लिख सकते, शॉर्ट कमिंग, शॉर्ट कमिंग यानी भी कमी होता है, उनमें क्या क्या कमी थी, शॉर्ट कमिंग्स, उनके टेबल में क्या क्या कमी थी, उनमें क्या कमी थी, उससे हमको कुछ नहीं करना है। नंबर 1, Newlands could arrange elements, Newlands could arrange elements only up to, मतलब ऐसा नहीं बोलते अपन, ऐसा लिखेंगे, न्यूलैंड्स लॉ was correct only up to calcium. After calcium, properties of first and eighth elements were not similar. पहले और आठवें की प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं हो रही थी। जैसे कि ये देखो, सिलिकॉन एंड टाइटेनियम, सिलिकॉन क्या है, मेटलॉइड, सिलिकॉन इज अ मेटलॉइड, और टाइटेनियम क्या है, मेटल है, तो बड़ी अजीब बात हो गई, है ना। फॉस्फोरस एंड मैंगनीज, फॉस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है, मैंगनीज क्या है, मेटल है, ये क्या हो गया। सल्फर नॉन मेटल है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना। और आयरन, लोहा, लोहे का पुराने जमाने में नाम FeRrU फेरम था, फेरम, तो आयरन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो मेटल है और ये नॉन मेटल, मतलब प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही। तो पहले और आठवें की प्रॉपर्टीज मैच नहीं हो रही। आपको ये एग्जाम में आपको बताना नहीं है कि ये नॉन मेटल है, ये मेटल है, इनकी मैच नहीं हो रही, उनकी मैच नहीं हो रही, किसकी मैच नहीं हो रही, ये आपको नहीं करना है। आपको सिर्फ मैं जो लिख के दे रहा है ना, बस यही याद रखना है। आपको एग्जाम में इतना ही आता है अपना बस यही याद रखना है, ठीक है। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स was correct only, Newlands' law was correct only up to calcium. After calcium, properties of first and eighth elements were not similar. उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं थी। नंबर 2, अब क्या लिखते, तो ड्रॉबैक हम लिखते हैं, he could arrange only 56 elements known at that time। ये भी ड्रॉबैक लिखते क्या, यहां लिखना चाहिए एक्चुअली, आउट ऑफ 56 एलिमेंट्स ओनली कैल्शियम तक के सही थे, बाकी सब गलत हो गए। अच्छा, दूसरा ड्रॉबैक लिखते हैं। अब दूसरा ड्रॉबैक ये लिखते हैं, ही प्लेस्ड Fe and cobalt and nickel in different nodes यानी स्लॉट्स यानी बॉक्सेस, डिब्बे। He placed Fe and cobalt and nickel in different nodes, though Fe and cobalt and nickel show similar properties। अब देखो प्रॉब्लम क्या है, आयरन गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कोबाल्ट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, निकल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मेटल, आयरन मेटल है, कोबाल्ट मेटल, निकल मेटल। आयरन मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, कोबाल्ट मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है, निकल मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है। तो ये दोनों तो, ये तीनों तो ये एक जैसे है, ये 3 इडियट्स के तीनों है, ये Fe, कोबाल्ट एंड निकल, ये तीनों के केमिकल, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत हद तक सिमिलर, सेम नहीं बोल रहा 100%, सिमिलर है बहुत, यानी इनमें सिमिलैरिटीज है Fe, कोबाल्ट एंड निकल में। फिर इनको अलग कैसे रख दिए भैया, इनको बोले सारे गामा पौधा मिसा के नी में जाओ, बोले TIT में जाओ, बोले डो रे मी फा सो ला ती, इसको ती में रख दिया, और इसको बोले डो में जाओ, ये इसको डो में रख दिया, डो रे मी के डो में।
सारे गामा में सा में रख दिया ये दोनों को, और बेचारे को इसको नी में रख दिया। जो थ्री इडियट्स थे, तीनों की क्वालिटीज एक जैसी है, लेकिन दो को अलग रख दिया, तीसरे को अलग ही फेंक दिया उन्होंने। ये गलती थी इनकी, ड्रॉबैक था। ही प्लेस्ड Fe एंड कोबाल्ट एंड निकल इन डिफरेंट नोट्स, अलग रख दिए उन्होंने, डिफरेंट बॉक्सेस में रख दिए। नोट यानी म्यूजिकल नोट, सारे गामा को नोट बोलते हैं। सा एक नोट है, रे एक नोट है, ग एक नोट है, म एक नोट है। नोट यानी फ्रीक्वेंसी, सबकी अपनी अपनी फ्रीक्वेंसी रहती, सारे की सा की फ्रीक्वेंसी मोटी रहती। सो रे ग म पे ध नी से, आवाज कम कम होती जाती है, इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, इसकी फ्रीक्वेंसी कम रहती, मोटा पहला स सो, और आखिरी वाला सा, तो फ्रीक्वेंसी में चेंज आता है। मोटी आवाज रहती पहले, आखिरी बारीक रहती। खैर, आप फ्रीक्वेंसी के लोचे को मत जाओ। नोट यानी फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ डो में रखा कोबाल्ट एंड निकल को, तो इसको अलग रख दिया। ये क्या हो गई, ये गलती हो गई। फिर उसके बाद गलती से मिस्टेक नंबर 3 देखो, गलती नंबर 3, गलती नंबर 3। ही प्लेस्ड Fe in the note, और नोट का मतलब ग्रुप, in the group of oxygen, in the group of O and S, though Fe is a metal and O and S are non-metals। इसी का इनडायरेक्ट मीनिंग क्या होता, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड in the same group, same note यानी सेम कॉलम में रख दिए उनको। जैसे ऑक्सीजन एंड सल्फर नॉन मेटल्स है, और उनके नॉन मेटल में Fe क्या कर रहा, मेटल है ना, वैसे यहाँ पर भी है, वैसे यहाँ पर है। सिमिलरली क्या हो गया कि कोबाल्ट एंड निकल, similarly cobalt and nickel, which are metals, are placed in the same note do as hydrogen, fluorine and chlorine, which are non-metals। मीनिंग समझ रहे हो क्या आप, मैं लिखता जा रहा हूं तो, हाइड्रोजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, ये तो दोनों सॉलिड है रूम टेम्परेचर पे, और ये नॉन मेटल, ये दोनों मेटल। ये नॉन मेटल के ग्रुप में मेटल क्या कर रहे हैं, लेडीज लोग के प्रोग्राम में जेंट्स लोग के लिए घूम रहे इधर, तो ये नॉन मेटल्स के ग्रुप में ये मेटल आ गए, बीच में दो मेटल्स आ गए। इसका मतलब क्या है कि सिमिलर प्रॉपर्टीज नहीं है, ये मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, तो नॉन मेटल के ग्रुप में मेटल को काय को रख दी, ये भी गलती हो गई। यहाँ पर ये नॉन मेटल है, इनके ग्रुप में ये मेटल क्या कर रहा है, ये भी गलती हो गई, है ना। तो उसके बाद गलती नंबर 4, when new elements were discovered, his law failed badly। जब नए एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनका लॉ बुरी तरह से फेल हो गया। फॉर एग्जांपल, जब इनर्ट गैस की डिस्कवरी हुई, जब इनर्ट गैस, एक गैस थी जिसका नाम है नियॉन गैस। कौन सी गैस, नियॉन गैस। जब दुनिया में नियॉन गैस की डिस्कवरी हुई तो नियॉन गैस का एटॉमिक मास कितना था, तो नियॉन गैस का एटॉमिक मास है 20,
अब ये बताओ यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, 19 है, यहाँ पर फ्लोरीन क्या है, 19 है, इसके बीच में सोडियम कितना है, 23। तो यहाँ पर किसको रखना पड़ेगा, नियॉन को, और नियॉन को रखेंगे तो उसका एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 20। देखो कंफ्यूज नहीं होना, ये वाला डिब्बा दिख रहा है आपको, ये वाला शेड करा हुआ, ये तो नियॉन को रखना पड़ेगा। नियॉन का सिंबल क्या है, Ne, नियॉन। नियॉन वैसे नियो का मतलब न्यू होता है, नया। तो नियॉन गैस डिस्कवर की है तो उसका एटॉमिक मास गिन के देखे, नियॉन गैस जो है अर्थ पे बहुत कम अमाउंट पे पाई जाती है और इसलिए इसकी डिस्कवरी लेट हुई थोड़ी। तो नियॉन गैस जब डिस्कवर हुई तो उसका एटॉमिक मास गिना गया तो उसका एटॉमिक मास 20 यूनिट्स आया, 20 एटॉमिक मास यूनिट यानी 20 आया। तो जब उसका एटॉमिक मास 20 आया तो इनका टेबल में इसको यहाँ रखना पड़ेगा। अब पहले और आठवें की प्रॉपर्टी मैच नहीं होती, कैसे, तो देखो लिथियम को मैं पहला बोलता हूँ तो सारे ग म प ध नि सा, यानी लिथियम की प्रॉपर्टीज और नियॉन की प्रॉपर्टीज एक जैसी आना होता, क्योंकि पहला लिथियम है तो आठवां नियॉन है, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज दूर दूर तक एक जैसी नहीं आती। पूछो क्यों, लिथियम क्या है, लिथियम क्या है, मेटल है, नियॉन क्या है, नॉन मेटल है। लिथियम क्या है, सॉलिड स्टेट में दिखता है रूम टेम्परेचर पर, नॉर्मली साधारण तापमान पर ये सॉलिड है, और नियॉन क्या है, गैस है। लिथियम केमिकल रिएक्शन करता, नियॉन ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर रिएक्शन ही नहीं करती, केमिकल किसी को इलेक्ट्रॉन देती भी नहीं, किसी से इलेक्ट्रॉन लेती भी नहीं, किसी से केमिकल रिएक्शन भी नहीं करती, मतलब ये तो इनर्ट गैस है, यानी केमिकल रिएक्शन ही नहीं करती है तो किसी से। तो लिथियम और नियॉन मैच ही नहीं हो रहे, समझ रहे हो, लिथियम और नियॉन मैच नहीं हो रहे। उसके बाद अब और किसी को भी गिन लो तो सबका गड़बड़ हो जाता है। बेरिलियम को गिनो तो बेरिलियम डो रे मी फा सो ला ती, डो रे मी फा सो ला ती, ए सा रे ग म प ध नि सा। अब बेरिलियम से सा रे ग म प ध नि सा, यानी बेरिलियम की प्रॉपर्टीज मैच होना चाहिए किससे, डो रे मी फा सो, डो रे मी फा सो ला ती, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ फिर से आना चाहिए डो। तो अब सुनो, अगर हम बेरिलियम से गिनती गिनना चालू करते हैं तो ये होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। तो बेरिलियम और सोडियम की एक जैसी होना चाहिए प्रॉपर्टीज, बट पूछो दोनों की प्रॉपर्टीज एक जैसी नहीं है। क्यों, बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है। सोडियम बहुत ज्यादा केमिकल रिएक्शन करता है खतरनाक, बेरिलियम ज्यादा खतरनाक केमिकल रिएक्शन नहीं करता। सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबा के रखना पड़ता, सोडियम को हवा में रखे तो हवा से रिएक्ट हो जाता, हवा में पाउडर बन जाता, भस्म हो जाता वो। तो सोडियम इतना रिएक्टिव, बेरिलियम कम रिएक्टिव। 2 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बेरिलियम के, सोडियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग हो रही है। सोडियम को मिट्टी के तेल में रखते हैं, इसको कायम भी नहीं, साधारण है ये बहुत रिएक्टिव, ये कम रिएक्टिव है, ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव, बहुत कम यानी कम रिएक्टिव है। तो इनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग है, इसलिए ये मैच नहीं हो रहे, तो इनका लॉ फेल हो गया। अब उसके बाद हम क्या लिखेंगे, टू फिट हिज लॉ, नंबर 5, टू फिट हिज लॉ he placed 2 elements in the same slot, 2 elements in the same slot, सेम डिब्बे में 2 एलिमेंट्स को रखे, स्लॉट यानी नोट और ग्रूव और कॉलम, एंड counted these 2 elements as one, counted these 2 elements as one। अब यहां पर क्या होगा, इन्होंने कोबाल्ट और निकल को दोनों को एक ही डिब्बे में रखा और इनको एक ही गिन रहे, बोले सारे ग म प ध नि, ये दोनों को मिला के सा है। 2 एलिमेंट को एक ही नाम क्यों दे रहे, है ना, 2 एलिमेंट को 2 बोलना चाहिए, एक नहीं बोलना चाहिए। तो ऐसे यहाँ पर भी इनका लॉ फिट नहीं हुआ, तो इन्होंने क्या किए, बोले देखो सारे ग म प ध नी और ये सा हो गया, बोले सोडियम और पोटेशियम, लिथियम और सोडियम एक जैसा, ये फ्लोरीन और नियॉन को, यानी कहीं कहीं 2 एलिमेंट्स को एक साथ रख के उसको 2 एलिमेंट को एक ही एलिमेंट गिने इन्होंने,
तो ये हुआ इनकी गलतियां। इस तरह से क्या हुआ, न्यूलैंड्स का लॉ भी फेल हो गया, न्यूलैंड भैया भी फेल हो गए। क्यों फेल हो गए, क्योंकि इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस रखे। डोब्राइनर क्यों फेल हो गया था, क्योंकि डोब्राइनर ने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस रखा था। जो जो लोग एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस में रखे वो सब फेल हो गए। ठीक है, अब देखो डोब्राइनर फेल, न्यूलैंड्स फेल। अब नेक्स्ट लेक्चर में एक तीसरा बंदा आने वाला है और वो तीसरे बंदे का सरनेम है मेंडलीव, डिमिट्री मेंडलीव, रशिया के साइंटिस्ट थे। ये सबसे पहले डोब्राइनर फ्रॉम जर्मनी, न्यूलैंड्स फ्रॉम इंग्लैंड एंड अब मेंडलीव आने वाले हैं। ये मेंडलीव जो रहेंगे ये रशिया के साइंटिस्ट रहेंगे। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी इनका आया है, लेकिन गलतियां भी आई थी। फिर ये भी गलत हो जाएंगे, मेंडलीव भी गलत, डोब्राइनर कुछ सही कुछ गलत, न्यूलैंड्स कुछ सही कुछ गलत, मेंडलीव कुछ सही कुछ गलत। और फिर उसके बाद में हमको पढ़ना पड़ेगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसको सही माना जाता है, हालांकि उसमें भी थोड़ी सी गलती है। तो अब यहाँ पर आज हम रुक जाएंगे। थैंक यू।